बीच में टच। डबल बॉन्ड एन प्लस एन माइनस। इसमें बताना है कौन सा ओवरलैप करेक्ट है। इसके अंदर बताना है तुम्हें कौन सा ओवरलैप करेक्ट है इफ एक्स एक्सिस इज आई एन ए। कौन सा ओवरलैप करेक्ट है इफ एक्स एक्सिस इज आई एन ए। क्लियर है। यस सर। हाँ बताएंगे आंसर। जैसे पी वाई डी एक्स वाई, पी वाई पी जेड डी। डी लेना तुम। पी एक्स जेड, सॉरी डी एक्स जेड, डी एक्स जेड पी जेड। कौन सा ओवरलैप करेक्ट है ये बताना तुम इसके अंदर। क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया कि नहीं। सर कर लिया। करेक्ट भाई।
फिर निकालिए आंसर। निकाला किसी ने आंसर ये? आयुष? सर ए पार्ट है। ए आंसर है, चित्राक्ष ने बोला है। यस सर। चित्राक्ष देख एक बार, देखो उधर, मैंने ना कौन सा ओवरलैप करेक्ट है। यानी तुम्हें, देखो इसके अंदर सबसे पहले पी वाई डी एक्स वाई बनेगा क्या, यहीं चेक कर लो तुम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस आई एन ए, ध्यान रखना, एक्स एक्सिस क्या है, आई एन ए। तो यहीं पे चेक कर लो पहले, पी वाई और डी एक्स वाई है। तो तुम्हें पता है पी वाई जो है पाई बॉन्ड बनाता है, डी एक्स वाई पाई और डेल्टा दोनों बनाता है, वाई से वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो एक्स एक्सिस पे बनेगा पाई बॉन्ड पीडी का, एक्स एक्सिस पे पाई बॉन्ड बनेगा। चांसेस हैं, क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास पी, तो इधर के चांसेस हैं। मैं भी आंसर पूरा करेक्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बार यही चेक कर लो पहले। पी वाई पाई बॉन्ड बनने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्स एक्सिस आई एन ए है। पी जेड पाई बॉन्ड बनेगा, एक्स एक्सिस आई एन ए है। डी एक्स जेड पी जेड से जेड कैंसिल, एक्स एक्सिस पे पाई बॉन्ड बनेगा, जो कि बिल्कुल इंपॉसिबल है। तो ए बी और सी में से कोई भी आंसर हो सकता है, और तीनों भी हो सकते हैं आंसर। अब देखो इधर, SiH3, SiH3 है, सिंगल बॉन्ड बना देना पहले, एन एन एन। बीच वाले दोनों नाइट्रोजन दो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, दो पाई बॉन्ड है, ध्यान रखना, ये एक, ये दूसरा, ये एक, इसका भी दिखा रहा हूं मैं, इसका भी एक, और सिलिकॉन भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है। सिलिकॉन के चार बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उसका डी ऑर्बिटल ही होगा। सिलिकॉन के चार बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तीन एच के साथ हैं, और एक यहाँ पे सिंगल है, तो इसका डी ऑर्बिटल ही होगा। अब इसके जो दो पाई बॉन्ड है वो देख लेंगे एक बार, ये एक, बस ये बन गया ना। अब चेक कर लो ओवरलैप, अब ओवरलैप चेक करो यहाँ पे। अब देखो, इसमें एक्स एक्सिस है आई एन ए, एक्स एक्सिस आई एन ए है, तो ये नेचुरल सी बात है, ये पी वाई और पी जेड होगा, ये भी पी वाई पी जेड होगा, और इस लास्ट वाले जो दो हैं उनमें से कोई भी कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई भी कुछ भी हो सकता है, सही ना। मान लिया अगर मैंने ये है, देखो पी वाई डी एक्स वाई है ना, यानी ये एक्स एक्सिस पे पाई बॉन्ड बन रहा है, एक्स एक्स यानी ये डी एक्स वाई ले सकते हैं हम इसको, इसी से स्टार्ट करो, क्योंकि ये डी अकेला है इसलिए। डी एक्स वाई लिया इसको, इसको डी एक्स वाई लिया, तो ये लेना पड़ेगा हमें क्या, पी वाई, इसलिए डी एक्स वाई का पी वाई के साथ बनेगा पाई बॉन्ड, डी एक्स वाई का पी वाई के साथ बनेगा पाई बॉन्ड। क्या क्लियर होगी बात ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। उसके बाद जो यहाँ पे पीजेड बचा, वो उसके पीजेड के साथ बनाएगा पाई बॉन्ड, पीजेड का पीजेड के साथ ही बनेगा। अब ये पी वाई बचा हुआ है, सॉरी मैंने गलत दिखा दिया शायद, ये इसके दिखाना रेड के साथ, तो इसके साथ दिखाएंगे ना ये दिखा दिया। अब इसका इसका क्या बचा हुआ है, पी वाई, इस वाले का पी वाई बचा हुआ है ये, तो इसका पी वाई ही लेना पड़ेगा ये, पी वाई क्या समझ आ गए? इसी का सही हुआ है, आंसर तीनों आएंगे। पी वाई के साथ भी बन रहा है पाई बॉन्ड, पी जेड के साथ भी बन रहा है, और पी वाई डी एक्स वाई के साथ भी बन रहा है। क्या समझ आ गया है कि नहीं? एक बार आंसर करना जो समझ आया क्वेश्चन ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कल जो कराया है उसी के लेवल पे है क्वेश्चन ये। सर इसमें बाकी प्लस ट्राई माइनस करेगा। का क्या करना है फिर, जो चार्जेस दे प्लस रखे माइनस हैं तो कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बस, सिर्फ, और कुछ नहीं है वो। उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आयुष, नहीं, वो तो पाई बॉन्ड बना रहा है बस, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। आयुष, निष्ठा, ईशांत, मानसी, वंशिका, जिया, जय, गर्वित, नव्यांश, प्रतीक, हर्ष, चित्राक्ष, दिया। बाकी भी ट्राई करेंगे एक बार क्वेश्चन को। हाँ, आदि को समझ आ गया, सही है। बाकी ट्राई करना, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे इस टाइप का, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। क्वेश्चन है इसमें, जैसे इफ एक्स वाई इज द मॉलिक्यूलर प्लेन, क्लियर, क्वेश्चन क्या है,
if xy is the molecular plane, ढंग से लिखना, if xy is molecular plane, then d pi p pi bond then d pi p pi bond in SO2 molecule can be represented as SO2 molecule is represented as options हैं 3dz square plus 2pz, 3dxy plus 2pz, 3dz square 2py, 3dx z plus 2pz, 3dyz plus 2py। करो इसमें।
हो गया क्वेश्चन? यस सर। बता, हाँ आयुष क्या आंसर है? सर डी। और किसने निकाला है? सर डी और ई दोनों आ रहा है। डी और ई। इसका सही है ना व्यांश का? देखो, 3 DZ स्क्वायर, मैंने बोला एक्स वाई इज द मॉलिक्यूलर प्लेन, और डी पाई पी पाई देखना है। डी पाई पी पाई, DZ स्क्वायर कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, कैंसिल हो गया। DXY और 2PZ, इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें भी कोई, क्योंकि 2PZ है और 3DXY तुम्हें पता होगा ये। 3 DZ स्क्वायर, DZ स्क्वायर कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाता। तो अब 3DXZ है तो जेड से जेड कैंसिल, एक्स एक्सेस पे पाई बॉन्ड बनेगा, बन सकता है क्योंकि एक्स वाई क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन। ये हो गया। और 3D YZ और 2PY, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड एक्सेस पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। है पॉसिबिलिटी कि नहीं आयुष? यस सर। यकीन हो रहा है कि निकाला था नहीं? पर बोल। चित्राक्ष, यस सर। क्वेश्चन। सर ये लास्ट वाला गलत होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है, सोचना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सोचना दोबारा एक बार। अच्छा नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सही ना, फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पता है किसी को? यस सर। क्या फॉर्मूला है चित्राक्ष? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ शेड इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेड इलेक्ट्रॉन। तो सही है। तो एक बार जब ये पता फॉर्मूला, सबने पढ़ा होगा 11th क्लास में, एक बार ट्राई करना है इसको, इसको ट्राई करना एक बार। फर्स्ट है, जैसे मैंने दिया O3, ध्यान देना O3 मॉलिक्यूल में हर एक एटम पे, हर एक ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। मैं स्ट्रक्चर भी कहोगे, स्ट्रक्चर दे देता हूँ एक बार। फॉर्मूले के थ्रू फॉर्मल चार्ज निकालना है इसमें। ये स्ट्रक्चर है इसका। ये ऑक्सीजन 1 मान लो, ये ऑक्सीजन 2, और ये ऑक्सीजन 3। हर एक एटम पे क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज। फिर भी जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो नोट कर लेंगे एक बार। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है।
निकाल लिया आंसर? यस सर। देखो उधर, हाँ बता इधर, क्या नाम है, चित्राक्ष बोल। +1 -1 0। सही। ये 1 पे +1 है? 1 पे 0 है। 0 +1 -1, फॉर्मूले से निकाला ना? सर डायरेक्टली निकाला था। फॉर्मूले से भी, फॉर्मूले से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये चित्राक्ष। देखो यार, ठीक है सर, बिल्कुल। फॉर्म, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लो ऑक्सीजन 1 पे निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हर एक ऑक्सीजन में 6 ही होते हैं। 6 -1/2 इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कितने बॉन्ड बने इसके साथ? एक बॉन्ड ये वाला बना है इसके साथ, और एक ही इस वन ऑक्सीजन के साथ, दो बॉन्ड बने हैं। दो बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, -4। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमेशा 4 ही आएंगे इस केस में। तो इस केस में 4 क्यों आए हैं? वो बहुत सिंपल सी बात है, 4 शेयर्ड हैं तो 4 ही तो अनशेयर्ड होंगे। 8 होते हैं ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स हर एक एटम के पास, समझिए कि नहीं? ये 4 ही आता है। अगर कंपाउंड स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीशन है, तो 4 ही आएगा। ये अगर ये 4 है तो ये 4 आएगा, ये 6 होता तो ये 2 आता, ये 2 होता तो ये 6 आता। समझ आई बात कि नहीं? और वैसे तुम्हें दिख ही रहा है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 4, 2 इसने शेयर किए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, तो 4 बच गए। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब ऑक्सीजन 1 पे निकाल लिया, अब ऑक्सीजन 2 पे, ऑक्सीजन 2 पे, तो अब ये रहा ऑक्सीजन 2। तो फॉर्मल चार्ज इस पे क्या आएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 -1/2 इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दो यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये -1/2 इंटू 6 आ जाएगा। -1/2 इंटू 6 आ जाएगा, माइनस, माइनस क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसके रह गए हैं, एक पेयर इसने दे दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, -2, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +1। यहाँ +1 आ गया। अब ऑक्सीजन 3 पे फॉर्मल चार्ज 6 -1/2 इंटू, इसके साथ एक ही बॉन्ड है ये वाला, ये एक ही बॉन्ड है, तो -1/2 इंटू 2, माइनस 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इसके, 6, तो -1। क्या समझ आया ये? 0 1 -1 समझ आ गया कि नहीं ये? यस। यस सर। तो इस तरह से निकालना है, सही ना? इस तरह से एक फॉर्मूला बार चार्ज निकालना शेड है। हाँ बोलो। सर एक बार शेड इलेक्ट्रॉन्स वाला दोबारा बता दो, वो कैसे हुआ? एटम के साथ जितने बॉन्ड्स है वो चेक कर ले बस। जैसे ये है, ये वाला एटम है, 1 के साथ 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 दिखाया। ये वाला एटम चेक कर, इसके साथ कितने बॉन्ड है? 2 यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे, समझा कि नहीं? तो 6 लगा दिया। इस एटम के साथ चेक यस कर ले, सर। इसके साथ एक ही बॉन्ड था तो 2 लगा दिया। समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब चलो एक क्वेश्चन अब कर लिया, तो एक क्वेश्चन और निकालेंगे जल्दी से। निकालो तुम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जैसे तुम्हें निकालना है फॉस्फेट आयन, ये देखो किसका सही होता है। तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने हैं इनके लुईस स्ट्रक्चर्स में, फॉस्फेट आयन के अंदर और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, इन दोनों के लुईस स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं। बताओ जल्दी से।
हाँ नव्यांश, नव्यांश बोल के आंसर है। सर PO4 -3 के अंदर 4 सिग्मा 1 पाई, और हाँ SO3 के अंदर 1 पाई 3 सिग्मा। तो सबने ये निकाला आंसर। यस सर। यस। चित्राक्ष तूने निकाला आंसर इसका। सर एक देखो सर। 4 पाई और एक हाँ सिग्मा होगा, हाँ, और दूसरे वाले में 3 3 होंगे ना। 3 सिग्मा 3 पाई, ये बनाया ना देख चित्राक्ष, PO4 3 नेगेटिव, और SO3 में ये बनाया कि नहीं। यस सर। ये नव्यांश, यस सर। यही किया है। सर मैंने, अच्छा हाँ, ओ के बॉन्ड नहीं देखे मैंने, एस के अंदर सिंगल सिंगल दिए हैं क्योंकि मेरे को याद था ऐसा स्ट्रक्चर। तेरा सही है गलत है अब। सर उस हिसाब से तो गलत होगा अगर ये स्ट्रक्चर होगा तो। अब ध्यान देना, स्ट्रक्चर्स यही करेक्ट है। ध्यान देना, स्ट्रक्चर्स यही वाले करेक्ट है, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। लेकिन तुमने क्वेश्चन, मैंने 2 बार क्वेश्चन को बोला है, ध्यान सुनना बिल्कुल। क्वेश्चन मैंने 2 बार बोला है, इन द ल्यूइस स्ट्रक्चर्स ऑफ, इसके ल्यूइस स्ट्रक्चर में और इसके ल्यूइस स्ट्रक्चर में पूछा मैंने। तो ल्यूइस स्ट्रक्चर में तो ये तो ऑक्टेट से हाइपरवेलेंट है ना, ये तो, ये भी तो हाइपरवेलेंट है, तो ये तो ल्यूइस स्ट्रक्चर में तो ये गलत माने जाएंगे ना। नहीं समझाई बात। तो इसलिए PO4 3 नेगेटिव है, तो तुम्हें इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये बनेगा वो। समझ आया कि नहीं। ओके। यस। तो इसलिए इसमें सिर्फ 4 सिग्मा होंगे, ये सिग्मा कोऑर्डिनेट है, 4 सिग्मा होंगे इसके अंदर, और 0 पाई। नहीं समझ आ रहा। और दूसरे में बताओ SO3 में